नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। और बात आज दो टूक में वल्लभ नगर और धैर्यावत पर चल रहे मतदान की। उपचुनाव के दौरान मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। तमाम पार्टियों ने, कांग्रेस बीजेपी ने अपना पूरी जोर आजमाइश इन चुनावों के लिए की है। अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं और आज वो दिन आ गया है जब इन दोनों पार्टी के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतपेटी में बंद हो जाएगा। और न्यूज 18 लगातार आपसे अपील कर रहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। वल्लभनगर और धैर्यावत विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। इन उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। संख्या के हिसाब से दोनों दलों पर हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये साख का सवाल जरूर है। अब तक का आपको अपडेट दे देते हैं। दोपहर 1 बजे तक जो खबरें मिल रही हैं, अब तक वल्लभनगर में दोपहर 1 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत आया है वो करीब 39% वोटिंग यहाँ हुई है वल्लभनगर में। और धैर्यावत में करीब 44% मतदान दोपहर 1 बजे तक हो चुका है। शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा, यानी उम्मीद लगाई जा सकती है अभी और इस मतदान के आंकड़े में और उछाल आएगी और पिछली बार से शायद इस बार और बेहतर ये मतदान रहे। धैर्यावत विधानसभा सीट और पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों ने अपने अपने वोट कास्ट कर दिए हैं। धैर्यावत वल्लभनगर पर आज सीधी जंग, और बात करेंगे इन्हीं चुनावों पर, बात करेंगे आज मतदान प्रक्रिया पर, बात करेंगे जीत हार पर होने वाली संभावित फैसले पर। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा लिए चलते हैं आपको। प्रतिष्ठा यादव जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतिष्ठा जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मैम अशोक सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है अशोक जी आपका भी। और महेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है महेश सर आपका भी। सबसे पहले महेश सर आपके पास में आ रहा हूँ, किस तरह से इन चुनाव को देख रहे हैं आप और ऊंट किस करवट बैठेगा, सीधा सवाल। देखिए, वल्लभनगर में तो चतुष्कोणीय मुकाबला है और धैर्यावत में त्रिकोणीय मुकाबला है। अब जहां तक सवाल है कि जो चुनाव जिस समय हो रहे हैं, अब मौजूदा सरकार के 5 साल के दूसरे 2 साल रह गए हैं। ऐसी सूरत में मेरा अपना अनुमान है कि जो मतदाता हैं अपने विकास की धारा को निरंतर बनाए रखने के लिए मौजूदा सरकार या जिसे कहें कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा झुकाई दे रहे हैं। कारण इसका सर मुकाबला कह नहीं सकते, लेकिन इसका मुख्य कारण है कि 2 साल के इस पीरियड के अंदर कोई भी मतदाता ये नहीं चाहेगा कि उनका विपक्ष को जिता करके हम किसी तरह से ये चुनाव विपक्ष सरकार को अपने क्षेत्र का विकास रुकवा लें। क्योंकि ये मान के चलिएगा कि जहां विकास कार्य सत्तारूढ़ दल के साथ होता है तो वहां विकास के कार्य भी ज्यादा होते हैं और कहीं न कहीं विपक्ष पिछड़ जाता है विकास के मामले में। तो यहाँ ये बात हो सकती है। और दूसरा, अब जहां तक है जो लोकल लेवल के अगर देखें तो लोकल में जातीय गणित भी बहुत महत्व रखते हैं और साथ ही यहाँ के जितने भी स्थानीय मुद्दे होते हैं वो भी बहुत बड़ा भूमिका अदा करते हैं। तो मुद्दे तो सर लोग यहाँ के कह रहे हैं कि अभी हम तो पानी तक के लिए तरस रहे हैं, हमें तो जो बेसिक हमारी ज़रूरत है, आधारभूत ज़रूरत है, वो तक पूरी नहीं हुई है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है राज्य में जो सरकार है उसका असर इन चुनावों पर पड़ेगा? जो पॉइंट ऑफ व्यू आप बता रहे थे, मुद्दे भी तो काफी अहम होंगे ना? नहीं, मैं मुद्दों की बात तो कर ही रहा हूँ। मैं मुद्दों की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अब जो मुख्य ये चुनाव है, उपचुनाव है, ये मुख्य चुनाव नहीं है। मुख्य चुनाव में लहर कहाँ किस पर करवट बैठती है वो अलग एक अंदाज होता है, लेकिन उपचुनाव में ये अधिकांशतः यह होता है कि जो एक तो मौजूदा
सरकार के पक्ष में ज्यादा निकलते हैं। दूसरा हम्म। फिर सहानुभूति की लहर भी प्रमुख होती है। इसमें आप ये देखिए वल्लभ नगर का अगर देखे जाए तो वहां सहानुभूति की लहर कांग्रेस के पक्ष में है। तो वहीं अगर दरियावद में है तो वहां स्थिति दूसरी है। वहां पे जो सहानुभूति के बजाय जो है जिस प्रत्याशी को भाजपा ने जो जो चुना है वो और उसके बेटे को टिकट देने के बजाय किसी अन्य प्रत्याशी हाँ। को दे दिया। इससे वहां मतलब समीकरण सहानुभूति की ठीक जुटा नहीं पाएगी सरकार। ठीक है सर, मैं फिर से लौटता हूँ वहां पे आपके पास महेश सर। भाजपा जी, मैं फिर से आ रहा हूँ महेश सर आपके पास। जी। दूसरे मेहमानों को भी डिबेट में शामिल कर लेता हूँ। प्रतिष्ठा यादव जी, कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर? 100% आश्वस्त हैं। दोनों सीटें हम जीत रहे हैं और अच्छे अंतराल से जीतेंगे, कारण? अच्छे मार्जिन के साथ मित्रों। कारण विकास और महंगाई। केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई को जिस तरह से सुरसामुखी के मुख की तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके खिलाफ जनता वोट देगी। जनता समझ गई है, इनको 2 बार मौका दे दिया सेंटर में, उसके बावजूद भी ये हर बार वादा करते रहे महंगाई कि आप कम आने कर वाले देंगे टाइम क्या? में ये होगा, लेकिन महंगाई आपके हाथ में है कम करना? की नहीं थी। महंगाई 120 रुपए प्रति लीटर बैरल था जब यूपीए की गवर्नमेंट थी। कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उसके उपचुनाव की बात हो रही है बावजूद मैडम। हमारी सरकार क्या दे रही थी और विधानसभा आज कच्चे तेल के उपचुनाव। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या रेट है? मैडम सुनिए ना, विधानसभा उपचुनाव। जी हाँ, विधानसभा उपचुनाव। आप महंगाई कम कर देंगे? वल्लभ नगर में, दरियावद में, राजस्थान में पेट्रोल पर कितना सेस कम महंगाई किया? लेकिन ठीक है, अगर विकास को लेकर आप बात करते हैं, बीजेपी ठीक महंगाई लगता है बढ़ा मैडम, रही लेकिन है, महंगाई को लेकर केंद्र में